हेलो, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो कहानी है, आज की कहानी इतनी रोचक है कि जब किसी पुलिस वाले के पास कोई केस आता है तो सबसे ज़्यादा उसके लिए प्राइमरी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि किसी भी मुजरिम को पकड़ना। और मुजरिम अगर बहुत शातिर हो तो किस तरह से पुलिस अपना दिमाग चलाती है, किस तरह से उसे अपनी जो दिमाग है, बुद्धिमत्ता है, उसको अपने आप से इस्तेमाल करना पड़ता है, और जो कि अपने आप में बहुत रोचक होती है। जब वो सामने आती है बातें, जब वो पता लगता है लोगों को कि इस तरह से किसी मुजरिम को पुलिस वाले ने पकड़ा है, तो सभी उसकी तारीफ करना शुरू कर देते हैं। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। काका देव नाम का एक जगह है। इस काका देव नाम के इस जगह पे एक बहुत ही संपन्न परिवार रहता था। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बहुत पैसे वाले थे वो लोग, लेकिन उन्हें एक तलाश थी बहुत ही खूबसूरत, सुशील और बहुत ही ज़्यादा घर संभालने वाली, एक पूरे तरीके से निपुण लड़की की। एक लौता लड़का था जिसकी वजह से एक दंपति अपने बेटे की शादी करने के लिए बहू का चुनाव कर रहे थे। एक दिन उनके पास एक रिश्ता आता है, एक फ़ोटो लेकर के। जब परिजन उनके पास आते हैं तो इस माता पिता से कहते हैं कि आपके बेटे में कोई भी कमी नहीं है और मैं अपनी बेटी की शादी आपके घर में करना चाहता हूं। तो ये मेरी बेटी की तस्वीर है, आप पहले इस तस्वीर को देख करके पसंद करें कि मेरी बेटी आपको अच्छी लग रही है या नहीं, आप जैसा चाहते हैं, जैसी बहू की आपकी इच्छा है वैसी लग रही है या नहीं। बाकी की बात आगे जा कर के हम राय मशवरा कर करके और पूरा कर लेंगे, यानी कि रिश्ता जोड़ना है या नहीं वो सब कुछ देख लेंगे। पहले लड़की की फ़ोटो देखिए। लड़की की फ़ोटो जैसे ही माता पिता को दी जाती है वो देख करके बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। ये लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा रिश्ता उनके घर आएगा। जब उन्होंने इस लड़की के फ़ोटो को देखा तो बिना कुछ सोचे समझे आगे पीछे बिल्कुल स्वीकार कर लिया इस रिश्ते को। और सामने जो लड़की के माता पिता बैठे थे उन्हें कहते कि हमें ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। अब जो इनका बेटा था वो इकलौता बेटा था, और ये जो उनका बेटा था ये उदयपुर में रह रहा था। बेटे के पास फ़ोन जाता है, तस्वीर शेयर की जाती है, लड़की लड़के को भी पसंद आ जाती है, और लड़का अपने सारे काम छोड़ छाड़ कर सीधे अपने घर उदयपुर आ जाता है। लेकिन ये लड़का अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर सीधे आ जाता है अपने माता पिता के पास कानपुर। जैसे ही वो कानपुर आता है कुछ लोग घर पे दबिश डालते हैं, और ये कुछ लोग पुलिस वाले थे और उस लड़के को पकड़ लेते हैं। कहानी की शुरुआत यहीं से शुरू होती है। दरअसल ये लड़का एक बदमाश गिरोह का सरगना होता है और इसके तलाश में काफ़ी टाइम से पुलिस भटक रही होती है। कई बार इसके गिरोह के लोगों को तो पकड़ा गया था, लेकिन ये कभी पकड़ में ही नहीं आता था। ये घर वालों को झूठ बोलकर, या घर वाले इसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे, इसका साथ देने के लिए पुलिस वालों को ये बताते नहीं थे कि वो कहाँ भाग गया है। कई बार ऐसा होता था कि कोर्ट में जब केस मुकदमा चल रहा था, इस लड़के के ऊपर काफ़ी सारे संगीन जुर्म अपराध के तहत मुकदमाएं दर्ज थीं। जब जज साहब फरमान सुनाते थे कि इस लड़के को पकड़ा जाए, तब जैसे ही पुलिस वाले दबिश डालने के लिए इसके घर पे पहुंचते थे, इसके माता पिता भी रोने लगते थे और पुलिस वालों को भी दया आ जाता था। माता पिता का कहना था कि हमें पता ही नहीं है कि हमारा लड़का कहाँ चला गया है। इस लड़के का नाम था धर्मेंद्र सिंह, और इसे पकड़ने के लिए जब तमाम जतन पुलिस वाले कर चुके और सारे अटकंडे उनके फेल हो गए, तब उसके बाद पुलिस वाले को एक दिन जब ऑर्डर आता है कोर्ट से कि इस लड़के को पकड़ना ही पकड़ना है, आपकी टीम हायर करिए और इस लड़के को पकड़ कर लाइए। तब एक दिन जब पुलिस वाले 2 कांस्टेबल इसके घर पे दबिश डालने जाते हैं तो घर पे ताला लगा होता है। पड़ोस में जब पूछा जाता है कि इस घर के जो मेंबर्स हैं वो कहाँ चले गए, तो पड़ोसी कहते हैं कि इनके घर में बस माता पिता रहते हैं और बच्चे, इनके जो बेटा है वो कभी कभी आया जाया करता है, और वो अपने घर के लिए एक बहू का चुनाव करना चाहते हैं, एक बहू ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि ये बाहर गए हों। अब यहीं से जो पुलिस का एक बहुत ही अच्छा दिमाग होता है एक पुलिस वाले का, वो चलना शुरू हो जाता है। वो एक आइडिया लगाता है कि क्यों ना इस घर में रिश्ते लेकर के आए जाएं, और इससे पता लग जाएगा कि वो जो लड़का जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो कहाँ फरार है। इसी वजह से एक पुलिस कांस्टेबल का ही ये फोटो होता है जो उसके माता पिता के सामने पेश किया जाता है। माता पिता को भनक नहीं होती है कि पुलिस वाले कुछ ऐसे चक्रव्यूह में उनको फंसाने वाले हैं। पुलिस वाले के इस बनाए
बुलाए गए चक्रव्यूह में वो फंस जाते हैं और किसी न किसी कारण से लालच में आकर के अपने बेटे को भी अपने पास बुला लेते हैं। और ये फरार मुजरिम कई जो महीनों से फरार था, जिसकी तलाश पुलिस वाले को थी, वो अब खत्म हो जाती है क्योंकि ये पुलिस के चंगुल में फंस जाता है। तो जब ये वाकया डीसीपी संदीप त्यागी के सामने आता है तो वो भी अपने पुलिस टीम की तारीफ करते हुए चूकते नहीं हैं। आसपास के जितने भी स्टेट के लोगों ने ये खबर सुनी, उनके लिए काफ़ी हैरान भरा और एक रोचक तथ्य था जिसे सुनकर हर कोई हैरान था, हर कोई रोमांचित हो चुका था। क्योंकि ऐसी जब कार्रवाई पुलिस की तरफ से सामने आती है तो हर कोई स्तब्ध रह जाता है कि जब अब पुलिस वाले अपने ऊपर आ जाते हैं, अपनी पुलिसिया कार्रवाई के ऊपर आ जाते हैं, तो किसी भी मुजरिम का बच पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी सच्ची कहानियों के आधार पे जितनी भी स्टोरीज़ मेरे चैनल पे हैं वो आप लगातार कंटिन्यूटी बेस पे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। कहानी आपको अच्छी लगती है, अगर ये सारी ट्रू स्टोरीज़ है सुनना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मेरा नाम पूजा है। अगली मुलाकात एक नई कहानी के साथ होगी। तब तक आप अपने और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखिए, स्वस्थ, सुखी और खुशहाल जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद।